हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। क्लास 7 का हमारा चैप्टर चल रहा है डेटा हैंडलिंग और इसमें टॉपिक चल रहा है मोड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ मोड की डेफिनेशन। द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन, यानी जो ऑब्जर्वेशन की आपको लिस्ट दी होती है उसमें से जो नंबर, जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार आता है, सबसे ज़्यादा बार आता है या जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसको कहेंगे मोड। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन का सेट है, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 1, फिर 2 4 3 2 5 2 2 4 3 1, है ना। ये नंबर आए हैं और इसमें कुछ नंबर बार बार आए हैं, है ना। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है, उसको हम क्या कहेंगे, इस ऑब्जर्वेशंस का मोड, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कोई भी नंबर कहीं भी रखा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे और सेम वैल्यू टुगेदर एक साथ। जैसे 1 यहाँ है और एक 1 यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी जमाएंगे और जितने भी 1 है उनको सबको एक साथ रख के जमाएंगे। फिर जितने भी 2 है उनको एक साथ रख के जमाएंगे, है ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, है ना। पर जो बार बार आया है, जो जितनी बार आया है उसको भी लिखना है, मतलब किसी भी नंबर को छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर with the same value together, ठीक है। हमको क्या करना है, ये सारी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और जितने भी नंबर है उनको भी एक साथ करना है। जितने भी 1 है उनको एक साथ करेंगे, जितने भी 4 है उनको एक साथ रखेंगे, इस तरह से। तो अब इसको जमाए, है ना। तो देखो 1 1 और ये लास्ट में, फिर यहाँ पर लास्ट में 1 है तो 3 टाइम 1 है तो 1 1 1 1 ये। अब इसके बाद क्या आएगा, 2, है ना। तो 2, ये 4 टाइम 2 है तो 4 टाइम 2 रख दिया, ठीक है। अब 2 से बड़ा क्या होता है, 3, तो 3 की बारी आई तो 3 एक यहाँ पर है और एक ये, तो 2 टाइम 3 है, ठीक है। 2 बार 3 है। उसके बाद क्या आता है, 3 से बड़ा 4 होता है, 4 यहाँ एक है और यहाँ, यानी 4 भी कितने बार है, 2 बार है। तो एक साथ लिख दिए दोनों 4 को। अब किसकी बारी आती, 4 से बड़ा 5 है और कितने बार है, एक बार है ना। 5 कितने बार है, एक बार में। अब देखो इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, तो एक कितने बार आया है, 3 बार, है ना। 2 कितने बार आया है, 4 बार। 3 कितने बार, 2 बार। 4 भी 2 बार आया और 5 एक बार आया है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मोर ऑफन आया है 2। ये 2 जो है 4 टाइम आया है, 4 बार आया है। तो इसका आंसर यानी कि मोड क्या होगा, 2, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, 2 आंसर होने का, क्योंकि ये लिस्ट में सबसे ज्यादा बार आया है। तो हम लिख सकते हो 2 है ना। आंसर क्या हुआ, मोड क्या है, 2। सिंस, इसका रीजन क्या है, सिंस 2 हैज occurred the highest number of times, है ना।
एग्जाम में ये लाइन नहीं भी लिखी आपने तो कोई इशू नहीं, ये आंसर यहाँ तक कर दिया तो भी चलेगा। आप इसे देखिए, एग्जाम में आपको क्या करना रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप प्लीज लिख दीजिए अरेंजिंग द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, और जितने भी नंबर है, जैसे 1 3 टाइम था तो तीनों मैंने एक साथ लिख दिए। 2 कितने टाइम है, 4 टाइम है, 4 बार है तो चारों एक साथ लिख दिया। तो हमने क्या किया, सबको एक साथ लिखा है और जितने बार जो नंबर आया है उतने बार लिखा है। मतलब इसमें से कोई नंबर हमने छोड़ा नहीं। ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर है ना। 12 ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। जितने बार है उतने बार सबको लिखना है। और जो सबसे ज्यादा आया है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो मोस्ट ऑफन यहाँ पर आया है ना, वो आपका क्या होगा, आंसर, है ना। तो 2 कितने बार आया है, 4 टाइम। सिंस 2 हैज ऑकर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम, है ना, तो नंबर आंसर क्या होगा, मोड क्या होगा, 2। ठीक है, ये लाइन आपने एग्जाम में नहीं लिखी तो भी चलेगा, आप आंसर यहाँ लिख देना, मोड क्या, 2। आपको सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और सारी वैल्यू एक साथ, ठीक है, मतलब कि सारी सेम वैल्यू एक साथ, और जो जब से ज्यादा बार होगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, 2, ठीक है, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है ना। अगर 3 सबसे ज्यादा बार आता तो आंसर 3 होता, पर 3 तो 2 टाइम आया है, सबसे ज्यादा बार आया है 2, तो ये आपका था मोड, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मीडियन, जिसमें हम क्या निकालेंगे, सेंटर ऑब्जर्वेशन को मीडियन कहा जाएगा। जो बीच का ऑब्जर्वेशन रहेगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन की लिस्ट रहेगी उसको कहेंगे मीडियन। तो हम समझते हैं मीडियन, ठीक है, विद एग्जाम्पल। देखिए, अब हमारा टॉपिक है मीडियन। मीडियन में क्या करना है, मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ये लिस्ट है, ऑब्जर्वेशन की लिस्ट है, इसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें जो सबसे मिडिल वाला, सबसे बीच का ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा हमको, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो लिख देते हैं अरेंजिंग द नंबर्स, इसको आप नंबर्स भी बोल सकते हो और डेटा भी बोल सकते हो, है ना, इस तरह से भी बोल सकते हो, अरेंजिंग द नंबर्स या अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। है ना, हम डेटा को पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए, सबसे स्मॉल कौन सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, 17। 17 के बाद क्या आता है, 18। 18 है यहाँ पर, देखो जो यहाँ पर हो वही लिखना है। फिर 17 के बाद यहाँ 18, 18 से बड़ा क्या होगा, 24। 24 से बड़ा क्या होगा, ये 25, ठीक है। 25 से बड़ा क्या है, 35, और 35 से बड़ा क्या है, 36, और इससे बड़ा 46। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। ये कितने नंबर है, 7 नंबर। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने नंबर है, 7 नंबर है, ठीक है। ये सबसे छोटा और ये हमने असेंडिंग ऑर्डर से जमाने के बाद यहाँ सबसे बड़ा हो गया। अब देखिए, इसमें सबसे मिडिल वाला नंबर, सबसे बीच का नंबर, तो ये यहाँ पर 3, ये 7 नंबर से टोटल, है ना, और यहाँ पर 3, ये 3 दोनों साइड 3 3 छोड़ देंगे तो बीच का नंबर क्या होगा, 25। ये हो गया ना, ये मैंने आपको बताने के लिए लाइन खींची थी। ये सबसे मिडिल का नंबर, सबसे बीच का नंबर 25 हो गया। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर, यानी कि मीडियन क्या होगा इसका, 25, ठीक है ना। ये 25 क्या होगा, आंसर। ऐसा कब होगा, जब ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ओड नंबर। 7 क्या है, ओड, है ना। जैसे 1 3 5 7 9 13
15, ये कैसे नंबर होते हैं? ऑड नंबर। तो इसमें से सबसे सेंटर का हम निकाल सकते हैं, सबसे बीच वाला। जैसे ये 7 थे तो 1 2 3 इधर छोड़ दिए, 1 2 3 इधर छोड़ दिए, बीच का हो गया 25, 25। ठीक है ना? अगर ये 9 नंबर होते तो हम इधर 4 छोड़ देते, इधर 4 छोड़ देते, बीच में क्या होता? एक नंबर है ना, 5th नंबर का नंबर होता है ना। तो जो सबसे बीच वाला नंबर हो, असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो बीच का नंबर हो, है ना, सबसे मिडिल वैल्यू हो, वो हमारा क्या होता है? आंसर। यहाँ पर सबसे सेंटर में क्या था? 25। हमने इधर 3 नंबर छोड़ दिए, इधर 3 नंबर छोड़ दिए, सेंटर में आया 25। तो हमारा मीडियन क्या हो गया? 25। ऐसा कब? जब ऑड नंबर हो, है ना। ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट, इस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दो, नंबर ऑफ डेटा बोल दो, नंबर्स बोल दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ऑड नंबर हो तब हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेंटर का ले लेंगे, है ना। अब देखो ये दूसरा एग्जाम्पल समझो। इसमें भी पहला टास्क आपको क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? यहाँ पर भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो यहाँ पर क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमने इधर 3 छोड़े, इधर 3 छोड़ के बीच का ले लिया। पर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम 8 करेंगे, 8 है तो इधर भी 4 हो जाएंगे, इधर भी 4 हो जाएंगे, तो बीच का कैसे निकालेंगे? इसलिए ये चीज थोड़ी सी ध्यान से समझना। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर भी वही लिख देना, ये वाली लाइन, अरेंजिंग द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैं चलो यहाँ लिख देती हूँ, अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे, तो ये इसके जैसा ही है लगभग। सबसे छोटा होगा यहाँ 17, 17 से बड़ा क्या होगा? 18, 18 से बड़ा देखो यहाँ पर 23 है, 23 से बड़ा 24 है, 24 से बड़ा 25 है ना। ट्वेंटी फाइव से बड़ा क्या होगा? 35 है ना। 35 से बड़ा क्या होगा? 36, 36 से बड़ा क्या होगा? 46। तो गिन लो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 नंबर है, तो अगर हम यहाँ पे 3 छोड़े और इधर भी 3 छोड़े, तो बीच में क्या होता है? ये 2 नंबर बीच के हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 छोड़ दे और यहाँ पर भी ये 4 छोड़ दे, तो बीच में कोई नंबर यहाँ आएगा, पर यहाँ पर तो कोई नंबर है ही नहीं, है ना, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो 3 इधर छोड़े, इधर 3 छोड़े, बीच का मिल गया। पर अगर हम यहाँ पे भी 3 छोड़ दे और यहाँ भी 3 छोड़ दे, तो बीच के ये 2 है, यहाँ पर 4 ले लो और यहाँ पर भी 4 ले लो, तो बीच में कहीं यहाँ एक नंबर आएगा। अब वो नंबर को कैसे पता करें, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बीच में अब 2 नंबर हो गए, तो ये दोनों नंबरों को, ये दो बीच के नंबर हो गए कि इधर भी 3 छोड़े, इधर भी, यानी जितने इधर छोड़ो उधर उतने ही इधर छोड़ो। 10 नंबर होते ना, तो हम इधर 4 छोड़ देते, इधर 4 छोड़ देते, बीच के 2 नंबर लेते। तो ये बीच के 2 नंबरों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 24 प्लस 25, यानी दोनों बीच के जो सेंटर के नंबर है उनको क्या करेंगे? सम कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, और इनका जो सम होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इनके सम को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सम करो, 24 और 25 कितना होगा? आप इसका सम करेंगे तो आएगा 49 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 49 है ना, इसको डिवाइड करो 2 से, तो देखो मैं इसको यहाँ करके बता देती हूँ। ये 49, 2 2 2 से क्या होता है? 4। ठीक है, बचा 0। अब बारी किसकी आई? 9 की। अब 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे, या तो 9 आए या तो 9 से कम, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा आ गया तो माइनस नहीं हो पाएगा, है ना। तो 2 4 जा 8 होता है, तो 2 4 जा 8 कर लिया, तो इस 9 में से 8 माइनस किया तो 1 बचा, है ना।
तो हमारे पास क्या है, अब इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाया और 0 यहाँ बढ़ाया, तो ये हो गया 10, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया, 10 से 10 माइनस किया तो 0 आ गया यहाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा 24.5। तो आंसर क्या है 24.5, ये हमारा क्या होगा आंसर, ये क्या होगा मीडियन। ठीक है, तो देखो 24 और 25 इन दोनों के बीच में 24.5 ही तो होता है, तो यही तो आंसर था ना, मैंने कहा था ना बीच का। जैसे अगर हम इधर 4 छोड़ें और इधर 4 छोड़ेंगे तो बीच का नंबर आएगा, और बीच में क्या होता है 24.5 होगा, 24 और 25 के बीच में क्या होगा 24.5, तो यही आंसर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बीच के दो, जब दो हो सेंटर में तो दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों यहाँ 24 और 25 था, इसलिए हमने दोनों को ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आया 24.5, ये हमारा आंसर है, ये हमारा मीडियन है। क्योंकि मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन होता है उसका सबसे मिडिल पॉइंट जो होता है, मिडिल ऑब्जर्वेशन होगा, उसको हम कहेंगे मीडियन। यहाँ पर हमको डायरेक्ट मिल गया और यहाँ पर हमको नहीं मिला, हमको 2 मिले बीच में, अब दोनों में से कौन सा ले, तो दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा बीच वाले दोनों को आप लोग ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आज हमने समझा मोड और मीडियन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना, है ना, और आपके जो 7th क्लास के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना, है ना, फ्रेंड्स हो, ब्रदर सिस्टर हो, उनको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।